Hello everyone, I am Faizi Khan, the founder of Khayalon Ki Udan and hope so all of you are staying safe and healthy. और आज पहली कहानी है वीडियो सीरीज़ द अनडॉन्टेड विल की, जो बचपन की कहानी आपने सुनी है। और आज की कहानी बहुत ज़्यादा दिल के करीब है मेरे, क्योंकि मेरे फादर जब भी ये नरेट मुझे करते थे तो वो चेहरा मेरे सामने आ जाता है जब भी मैं परेशानियों में होती हूँ और ये कहानी मुझे याद आती है। तो ये कहानी है ब्रूकर टी वॉशिंगटन की, जो अपने वक्त के बहुत डोमिनेंट लीडर रहे हैं अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के। और उन्होंने एक समाज को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, जो हम बोलते हैं रेशियल अपलिफ्ट। तो ये हुआ कि वो बहुत ज़्यादा गरीब घर में पैदा हुए थे, इतना कि एक वक्त के लिए शायद खाने का होता भी नहीं था। जैसे एक वक्त पे सिर्फ 2 ही लोग खा पा रहे हैं, और कभी थोड़ा सा ब्रेड का टुकड़ा मिल गया या फिर कभी कुछ उबले हुए आलू मिल गए, ऐसा उन्होंने हमेशा वक्त देखा था। और बचपन से ही उन्होंने मजदूरी की थी, और वो कोयले के खान में काम करते थे। वो काफ़ी छोटे थे, और तब उन्होंने 2 लोगों को काम करते हुए सुना, और वो बड़े मज़े से बात कर रहे थे कि अरे भाई, पता है हैम्पटन में जो है एक फला फला बोर्डिंग स्कूल है, और मानो वहाँ पे जाके लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है, और वहाँ पे रंग का भेदभाव नहीं है। वहाँ पे हर एक रंग का इंसान जा सकता है और उसको जो है तालीम मिलेगी, और साथ ही में उसको कई काम सिखाए जाएंगे। और तब से ब्रूकर को लग गया कि नहीं, एक दिन ऐसा होगा कि मैं ज़रूर जाऊंगा वहाँ पे और मैं अपनी ज़िंदगी खुद बदलूंगा। और उसके बाद क्या था, दिन रात उनको फिर यही ख्वाब आते रहते कि मैं कब जाऊंगा और कैसे जाऊंगा, और जब जाऊंगा तो एक बड़ी सी बिल्डिंग मेरे सामने आएगी और वो मेरा स्कूल होगा। उसके बाद मुझे जन्नत नसीब हो जाएगी और ज़िंदगी बदल जाएगी मेरी। मैं सब कुछ बदल दूंगा, जितने जुल्म ज़ातियाँ मैं देखता आया हूँ सब कुछ बदल दूंगा। फिर आखिरकार एक दिन आया जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो चले जाएंगे, और कुछ कुछ सेविंग्स जो हैं रखी। और सेविंग्स के नाम पे ये था कि वो पूरे घर का खर्च चलाते थे, क्योंकि जो उनके सौतेले बाप थे उनके पास भी पैसा नहीं था। माँ के पास बहुत थोड़ी सी कुछ सेविंग्स थी, और वो काफ़ी बीमार थी जब उन्होंने सोचा कि वो चले जाएंगे। और उनके जो छोटे भाई थे उनके पास भी कुछ ख़ास पैसे नहीं थे। तो ऐसे वक्त में बहुत ही कम जो सेविंग थी वो उन्होंने जो है रखी अपने साथ, और एक छोटा सा बैग लिया, उसमें कुछ कपड़े रख लिए। और ये नहीं पता था कि हैम्पटन किस जगह है, किधर कितना फासला है। तो उनको ये पता था कि हाँ, मैं कैसे भी पहुंच तो जाऊंगा। उनको इकलौती चीज़ सिर्फ ये पता थी कि वेस्टर्न और ईस्टर्न वर्जीनिया से कहीं करीब 500 मील दूर हैम्पटन है। और उस वक्त ईस्ट और वेस्ट वर्जीनिया के बीच में बहुत ही कम हिस्सों में ट्रेन्स चला करती थी, तो उनके पास कुछ खास ऑप्शन नहीं थे। बस ये था कि किराए वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें जाएं। उन्होंने किराए वाली गाड़ियाँ ली, और वहाँ पे भी कुछ लोग थे जो उनका रंग गोरा था, तो उनको काफ़ी ज़्यादा एक भेदभाव और साथ में एक अलग ही ज़िल्लत महसूस करनी पड़ी। और सब लोगों ने काफ़ी जलील किया, पर वो शायद उनको एक अलग नशा हुआ था कि नहीं, मुझे जाना है तो मुझे ये सारी जो ज़िल्लतें हैं, जितनी ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं, इनकी औकात कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे सपनों के आगे। वो बहुत ज़्यादा थके हुए होते थे, खाना नहीं खा पाते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पैसे कम होंगे तो इंसान का खाने का भी दिल नहीं करता है, उसको सिर्फ एक पहुंचना होता है एक जगह पे। और वो रास्ते में चलते गए, कई कई लिफ्ट ली, और जितनी बार भी रास्ते में जो ठेले होते हैं या फिर स्टॉल्स होती हैं उसमें उनको फ्राइड चिकन दिखता था और एप्पल पाई दिखता था। उनको बहुत दिल जो है कलेजा तिल मिलाता था कि मैं खाऊं। तो उन्होंने ये सोच रखा था कि बहुत जल्दी एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन शायद मैं वो चीज़ कमा लूँगा, और मैं इतनी मेहनत करूँगा कि ये खाना मैं कमा पाऊँ। उन्होंने बहुत लिफ्ट ली, और बीच में जो एक कोयले की खान है उनको वो दिखी, उन्होंने उसमें कई काम किया। कई कई बार फुटपाथों पे सोते थे कई दिन तक, और अचानक से एक दिन उठे तो देखा कि एक जहाज़ है, वहाँ पे कार्गो में जो कच्चा लोहा होता है वो चढ़ाया जा रहा है। फिर वहाँ पे मजदूरी की कुछ दिनों तक, ताकि कुछ पैसे जमा कर सकें, और वो हैम्पटन पहुँचे। और जब वो हैम्पटन पहुँचते हैं तो उनकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, जो उस स्कूल की थी। और मानो उनको ऐसा लगता है कि शायद आज मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है, अब तक जो मैंने ज़िल्लत झेली है अब सब कुछ बदल जाएगा मेरी ज़िंदगी में। फिर ये होता है कि जो मिस्ट्रेस होती हैं, हेड मिस्ट्रेस, उनको एक असाइनमेंट देना होता है एक एग्ज़ामिनेशन के लिए, तभी वो अंदर जा पाते। और उस वक्त वो ऐसे लग रहे थे कि आप खुद ही सोचिए कि किसी ने बहुत दिनों तक खाया नहीं है, या फिर थोड़ा सा पानी ले लिया, या फिर कुछ लिया है, और वो बेहद थका हुआ है, फिज़िकली बिल्कुल एग्जॉस्टेड है।
और उसके कपड़े बेहद गंदे हैं क्योंकि कोयले के खानों में काम किया है, कच्चा लोहा चढ़ाया है। तो हेडमिस्ट्रेस ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और उनके दिमाग में यही हुआ कि ये लगता है कोई लोफर है और इसको पता नहीं क्या चाहिए, ये ऐसी मजाकिया तौर पे आ गया। पर वो प्रूव करना चाहते थे कि नहीं, मेरे अंदर भी वही है जो बाकी सब स्टूडेंट्स में है, आप सिर्फ मुझे एक मौका दे दीजिए। तो जो हेड मिस्ट्रेस होती हैं वो बोलती हैं कि वो पास का जो रिसाइटेशन रूम है ना, उसको साफ़ करना है और मैं कल सुबह आके देखूंगी और शायद यही तुम्हारा एग्ज़ाम हो। और फिर उसके बाद वो अपनी जो गंदी सी शर्ट होती है वो निकालते हैं और उस रूम को वो रात भर साफ करते हैं। मतलब वो कोई कोना नहीं छोड़ते, फर्श नहीं छोड़ते, फर्नीचर, बेंच, ये दरवाज़ों के जो कोने होते हैं वो साफ कर रहे हैं कि बस आज जो शायद ये एग्ज़ाम है ये एक वो कड़ी तोड़ देगा शायद गरीबी अमीरी की, जो इतने फासले में तय करके आया हूँ, जो इतनी ज़िल्लतें शायद मेरी पूरी नस्ल ने झेली है, शायद इस चीज़ के बाद ये शुरुआत हो जाए। और फिर सुबह जब मिस्ट्रेस आती हैं वो अपने सफ़ेद रुमाल से जो है वो देखती हैं कि वहाँ पे कोई धूल नहीं थी और फिर वो बोलती हैं आई थिंक यू आर इन फॉर द एग्जामिनेशन। और वो बेहद खुश होते हैं और उनको कुछ टाइम के बाद वहीं पर एक केयर टेकर की नौकरी मिल जाती है, जिनके बाद उनके पास खूब सारे रूम्स होते हैं जिनकी सफाई करनी होती है और वो सुबह उनको 4 बजे उठना होता था और वो रात भर सफाई करते थे। तो उनके ऐसे जो है शुरुआती दिन निकले थे उस स्कूल में। और उस दौरान उनको क्या याद आता था कि जब वो निकल रहे थे तो जितने भी बड़े बूढ़े थे या फिर उनकी जो पूरी कम्युनिटी थी, जितने भी बुज़ुर्ग थे, उनको इतनी ज़्यादा उनसे जो है आशाएं थीं और उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। हालांकि वो खुश बहुत थे कि चलो हमारी वंश में से कोई एक इंसान है जो शायद ये कड़ी तोड़ देगा गुलामी की, और हमारा जो है वंश में से कोई बोर्डिंग स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा है। तो आप सोचिए, बेहद गरीबी है पर वो इंसान क्या देगा। तो वो कोई इंसान पुराना कोई सिक्का दे देता था और कोई इंसान उनको स्पून दे देता था, कोई किसी ने रुमाल दे दिया। तो ऐसे ऐसे उनको गिफ्ट मिले जो उनका बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था। और फिर ऐसे ही टाइम गया और वो अभी तक यही चीज़ बोलते हैं कि मैंने दुनिया में इतने सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं पर शायद जो वो हेड मिस्ट्रेस ने वो जो सफाई का इम्तिहान लिया था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा मुश्किल इम्तिहान था। और मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ था जब उन्होंने मुझे एडमिशन दिया उस एग्ज़ाम के बाद। और जब उनकी और स्पीचेस हुई तो उसमें से कुछ स्पीच वो थी जो वो फुटपाथ पे सोए थे ना कई दिनों तक, उस जगह का करीब वहाँ से फासला बहुत कम था और वो यही चीज़ सोचते थे कि हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी, अपनी दुनिया बदली है। एक फुटपाथ से उठकर फिर मैं यहाँ पे आया हूँ। तो यही कहानी थी। और हम सभी जानते हैं जो उनकी फेमस स्पीच है द एटलांटा कॉम्प्रोमाइज़, और जो उनका फेमस डायलॉग था कास्ट डाउन योर बकेट वेयर यू आर। तो यही होता है जब आपके ख्वाब इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं और आपकी जो चाह होती है वो कैसे भी मारी नहीं जा सकती, कोई भी कंडीशंस नहीं आ सकती आपके सामने। आप सिर्फ अपने लिए लड़ते हैं, अपने लिए भागे जाते हैं। और ये कहानी है 1901 की, तब पब्लिश हुई थी ये। तो आप मान लीजिए मैं आपको 119 साल पुरानी एक कहानी बता रही हूँ कि उस टाइम पे एक इंसान था जिसने ये ख्वाब देखा था, जिसके अंदर ये एक आग थी कि हाँ, मुझे ये करके दिखाना है, ये मैं कर दूंगा, एंड ही डिड दैट। तो अगर ऐसा इंसान जिसके पास शायद कुछ भी नहीं था रिसोर्सेज के नाम पे, और वो अभी से 119 साल पुराना ज़माना, उसने ये चीज़ करके दिखाई है, आज दुनिया जानती है उनको, तो शायद हम क्यों अपने आप से इतने ज़्यादा कंप्लेनिंग हो जाते हैं और क्यों हमें लगता है कि नहीं, चीज़ें नहीं हो सकती, नहीं, ख्वाब ये तो ख्वाब हैं यार, ये कैसे मुकम्मल होंगे। पर यही है कि एक ताकत चाहिए ख्वाब देखने के लिए भी। और तभी मैं अपने फादर का बहुत ज़्यादा थैंक्स करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे ख्वाब देखना सिखाया है, उनमें यकीन करना सिखाया है और ये बोला है कि तुम तालीम हासिल करो और तुम बेहद मेहनत करो, जो तुम चाहती हो तुम हासिल करके रहोगी। तो ये थी कहानी द स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, इंस्पायर्ड एंड इट इज़ रिटन बाय ब्रूकर टी वॉशिंगटन। थैंक यू सो मच। बाय।